प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। भाई, कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, इसके बेसिक की जरूरत आपको हर जगह पढ़नी है। तो एक बार धड़ल्ले से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी व्योरी के हिस्से को बाद में कराऊंगा, कहाँ क्या है लॉजिक, पर मैं पहले टाइप 1 करा रहा हूँ। टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए, मेरी अप्रोच है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला ही सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो सवाल में दिया है A:C। तो ए बी सी तीन चीजें होती होंगी। तो भैया A:C का रेशियो दे रखा है 2:3। बिल्कुल ठीक। और B:C का रेशियो दे रखा है 4:5। आपने का मामला सेट है। अब मेरे बच्चे, ये वाली वैल्यू भी सी को डिफाइन कर रही है और ये वाली वैल्यू भी सी को डिफाइन कर रही है। तो दोनों जगह सी ही होना चाहिए। तो इधर 5 से गुना करो, इधर 3 से। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10। तो बी की वैल्यू आ गई 12। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15। तो यहां से एक बात पल्ले पड़ी, और वो ये कि भैया A B C का रेशियो 10:12:15 होगा। सिंपल बेसिक काम क्या, ये सर ये भी सी को डिनोट कर रहा था, ये भी सी को डिनोट कर रहा था, इक्वल लिया, खत्म, क्या कहानी। आई आ गया ये भाई। सवाल में कह रहा है A:B:C। ए बी का रेशियो मेरे भाई 2:3 है और ए सी का रेशियो 3:4 है। अब मेरे लाला एक बात समझ आना, ये भी ए को डिनोट कर रहा है, ये भी ए को डिनोट कर रहा है। तो दोनों ही ए को कैसे बनाएंगे? तो भाई इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, इधर 3 से। तो ए की वैल्यू आ गई 6। तो बी की वैल्यू आ गई 9। तो सी की वैल्यू आ गई 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो जो आएगा वो 6:9:8 है। रेशियो जो आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा? 6:9:8। हाँ जी। आए, यहाँ कह रहा है बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से सिखाऊंगा। X:Y:Z। ये रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:4। ये रेशियो है Y:Z का 1:3। अब मेरे बच्चों, 3:4:1:3 दोनों ही जगह पे y है। आपने कहा ठीक है, अगर दोनों ही जगह मेरे बच्चे y है तो हम y को सेम करना होगा। कैसे सेम करें? यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो करो क्या, इधर 4, अबे रुको भाई, इधर 4 से गुना कर दो, इधर 1 से। तो इधर भी 1 से कर दो, इधर 4 से, क्या, इधर 4 से। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। ध्यान ये भी रखना कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो काट पीट के सिंपलेस्ट बनाओ। जैसे इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो यही आंसर होगा 3:4:12। अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर रेशियो क्या होते हैं वो समझाता हूं। रेगुलर रेशियो का मतलब होता है, अगर ये यहां से यहां दिया, अगला यहीं से शुरू हो और आगे जाए, ऐसे जब भी ऐसे रेशियो दे रखे हो, तो एक तरीका है, और वो तरीका ये कि इसके आगे जगह खाली है तो यही नंबर लिख दो, इससे इधर जगह खाली है नंबर लिख दो, गुना करो। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 चौका। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सिंपल। अगले सवाल में और अच्छा से पल्ले पड़ेगा। देखो यार, PQ R, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। PQ दे रखा है 3:5। मेरे बच्चे आर क्यू दे रखा है, नहीं क्यू आर, देखो क्यू आर। भाई इसको उल्टा कर देंगे तो क्यू की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 4 है। तो क्यू आर यानी 3:4। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 3 है। अगर हम डिटेल करें तो दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए मेरे भाई, यहां जगह खाली है तो 3 से इधर गुना, यहां 5 है तो जगह खाली 5 है। 3 3 9, 5 3 15, 5 4 20। तो रेशियो आया 9:15:20। आइए, अगला है A B C। अब मेरे बच्चे BC दिया हुआ उसने कितना, 4:3। और AC दे रखा है उसने मेरे प्यारे बच्चों 1:5। क्या सेटिंग करनी होगी? सर यहाँ हमें ये देखना है कि दोनों ही केसेस में C को डिफाइन कर रहा है। अगर रेगुलर नहीं है तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर 5 से, या पलट के बनाना पड़ेगा, इधर 5 से, इधर 3 से। तो A की वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी 20 और ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 15। तो आंसर आएगा 3:20:15। 3:20:15। देखिए, मैंने 3 से ऊपर गुना किया, 5 से नीचे। AC दे रखा था 1:5 और BC दे रखा था 4 थे। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से ये रेशियो है ज्यादा, जैसे A B C D।
ये है 2:3, ये है 4:1, ये है 2:5। अब मेरे बच्चों ध्यान देना मेरी बात। क्या ये गया, ये गया, ये गया। यानी जहां ये खत्म वहां से ये शुरू, जहां ये खत्म वहां से ये शुरू। तो क्या करना है इलाज? तो फिर सिंपल तरीका है, 3 के आगे जगह खाली 3 लिख दो, 1 के आगे जगह खाली 1 लिख दो, 4 के आगे जगह खाली 4 लिख दो, 2 के आगे खाली जगह 2 लिख दो, 2 लिख दो। अब इन्हें गुना करते हैं। 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 16:24:6:15, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, बशर्ते इनमें कुछ कटता ना हो। आइए जी देखिए, M/N O P। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 4:3, ये है 1:2 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 7:8। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सबसे पहले तो बात ये कि ये रेगुलर हो, ये यहाँ खत्म, यहाँ से चालू, यहाँ खत्म, यहाँ से चालू। दूसरी चीज़, यहाँ 3 था तो यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2, यहीं कहते हैं यहाँ पे भी के 7 है तो 7 7। तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 7 42 और 3 दूनी 6 8 48। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जो मेरा रेशियो आएगा वो आएगा कितना? 28:21:42। अब कुछ कॉमन आता दिख रहा है? तो नहीं आता दिख रहा, तो सर यही मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको होमवर्क है, कैसे करना। अब मैं इसमें आ जाएगा 5 चीजें, इसको कराता हूँ। A B C D E। ये 1:2 है, ये 3:4 है, ये 6:9 है। अच्छा 6:9 लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या मेरी बात समझे या नहीं? C/D उसने दिया 6:9, तो रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये लिख दीजिए 2:3। और मेरे प्यारे बच्चों D/E है 12:16, 12:16। इसको भी सिंपलेस्ट ब्रेक करिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई। आपने सिखाया कि भाई रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बाबू, तो सबसे पहले देखो रेगुलर है नहीं, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू। अगर ये सारी सेटिंगें चल रही हैं तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 है तो 3, ये 2 है तो 2 2, 3 3 3, 3 दूनी 6 ती 18 एकम 18, 3 दूनी 6 6 ती 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 दूनी 48, 3 तिया 9 9 चौक 36 36 दूनी 72, 4 तिया 12 12 चौक 48 दूनी 96। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये देखो कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, लगभग 6 तो हर किसी में कॉमन आ रहा है। तो 6 ती 18, 6 6 36, 6 8 48 सर, 6 12 72 और 6 16 96। 3 6 8 12 16 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 3 6 8 12 16 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? ये तब करना है जब रेगुलर रेशियो पे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए मेरे बच्चे, यहां तक मैंने आपको सिखाया बेसिक। अब इसी बेसिक चीज पर कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, मतलब 10वां नंबर है कि भाई 280 को 3 संख्याओं में बांटा, ये पहला, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 संख्याओं में इस तरह से बांटा कि पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी का रेशियो 4:5 है। आइए भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 है, जगह खाली 4 लिखो। ये ध्यान देना कि रेगुलर हो, यहाँ 3 खत्म था यहीं पे, भाई जहां ये खत्म हुआ वहीं से अगला चालू है। 4 है तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:12:15। तो तीनों संख्याएं कितनी? 8 और 12 20 और 15 35। तीनों संख्याएं हुई 35 यूनिट, जबकि एक्चुअल में तीनों संख्याएं हैं कितनी? 280। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 280/35। काटोगे मेरे बच्चे तो आएगा 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8। अब हमसे पूछा है दूसरी संख्या बताइए,
तो दूसरी संख्या होगी 12 यूनिट, 12 7 84, 12 8 96। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। मेरे बच्चों मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 96। हाँ जी। एक यार सवाल में कह रहा है 6300 रुपए को हमने बांटा किस किस में, एक्स वाई और जेड में। एक का रेशियो 7:5 है एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का रेशियो भैया 4, वाई जेड का 4 थे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लब करना पड़ेगा रेशियो। कैसे क्लब होगा देखिए, यहाँ 5 जगह खाली है 5, लेकिन ध्यान रखना ये रेगुलर हो तभी ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ 4 है 4, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 3 15। टोटल जोड़ेंगे तो देखो यार 28 और 20 48, 48 और 5 53 और 10 63। तो टोटल 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 मेरे बच्चों। और सवाल में कह रहा है कि वाई का हिस्सा बताओ, तो 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 गुना 100 मेरे बच्चे आंसर आएगा 2000। यानी जो दूसरी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2000। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र, वह उसकी पत्नी और उसकी पत्नी वह उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यानी उसके सन को और उसकी वाइफ को और उसकी वाइफ को और उसकी डॉटर को जो पैसा मिला है वो 3:1 के रेशियो में ही मिला है। अब देखो यार, यहाँ एक है तो यहाँ पे भी एक, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को 9 रुपए मिले तो वाइफ को 3, तो डॉटर को 1। जबकि सवाल में कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, उसकी डॉटर को उसके पुत्र से कितना कम मिला, 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना कम बता रहा है, 10,000 रुपए। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1250। कह रहा टोटल जायदाद बताओ, तो टोटल जायदाद 9 3 12 और 13 यूनिट है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो मेरे भाई 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आंसर। हाँ है ना। अब भाई गुना करेंगे, वो मेरा आंसर 13, 13 दूनी 26। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई, 16,250। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक बार 3700 रुपए की धनराशि को कोमल, सीमा और कोमल इनके हिस्सों का अनुपात 1:5 है, और कह रहा है कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। इधर 5 है, इधर 2 से, इधर भी 5 है। तो सीमा को 2 यूनिट मिला, तो कोमल को 10 यूनिट मिला, तो रीता को मिला 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 3700 रुपए के पैसे को तीनों में बांटा, तो जोड़ोगे तो 25 और 10 35 और 2 37 यूनिट। तो 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3700 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 100 रुपए। आपने कहा ओके। तो कह रहा है रीता का हिस्सा बताओ, तो 25 यूनिट 2500 रुपए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा डाटा मिले कि जैसा सवाल ने कहा कि भाई 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3, देखिए जब भी ऐसी कहानी मिले तो एक बेसिक तरीका ये रहता है, बटे में जब भी हो तो कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ साहब, 6। तो हम 6 से इधर गुना कर देते हैं और 6 से इधर, तो 2 से काटेंगे 3 यहाँ आएगा, और 3 से काटेंगे तो 2 यहाँ आएगा। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आंसर आया मेरे बच्चे 3:2। दूसरी बात, एक बात आप ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि सर अगर हमें ए बी और सी का रेशियो ही चाहिए ना, तो हम ऐसे भी सेटिंग कर सकते थे कि जब बटे में हो तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 3 इधर लाएंगे 2 इधर, तो ये 3 आएगा, ये 2 है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 3 को इधर और 5 को इधर, तो ये आएगा 5 3:5। बीसी का रेशियो। अब भैया सेटिंग करनी है तो क्या किया जाए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो जो आएगा 9:6:10। अब मुझे कह रहा है कि ए प्लस बी बताओ, तो भैया ए प्लस बी बना 9 और 6 15, और बी प्लस सी बताओ तो 10 और 6 16। तो आंसर आएगा 15:16, दैट इज एन ऑप्शन बी। मेरे भाई ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर।
यहां क्या है कि चारों ही चीजें बटे में हैं, तो रेशियो निकालने का एक अजीबो गरीब तरीका सिखा दे रहा हूं, सिंपल बात समझना। जब भी चारों ही चीजें बटे में हो, एलसीएम ले लो, क्योंकि दो चीजें तो आप क्रॉस कर सकते हैं, चार में कैसे करें? तो 6, 5, 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना। देखो यार, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तब तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अगर एलसीएम लेना आता है तो इसे 3 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। अब 2 है यहाँ पे भी, यहाँ तो बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3, और बचा 5। तो भैया 2 का पावर 2 4, 4 3 12 5 60, तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 60 से इधर भी गुना, 60 से इधर भी, 60 से इधर भी गुना और 60 से इधर भी गुना। 3 से काटा मेरे प्यारे बच्चों 20 आया, 4 से काटा 15 आया, 5 से काटा 12 आया और 6 से काटा 10 आया। तो जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 20:15:12:10 है। अब सवाल में कह रहा है कि उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है, कि भाई उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होंगे। तो देखो यार 20, 15, 35, 35 और 12 47 और 10 57, यानी 57 यूनिट तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी चारों में बराबर ऐसे बढ़ पाएगा और इंटीजर में आंसर आएगा। भाई ऐसा तो पेन होगा नहीं कि 1.2 पेन है या 1.3 पेन है ना? तो पेनों की संख्या तो इंटीग्रल होगी, तो या तो 57 होगी, या 57 का 2 गुना होगी, या 57 का 3 गुना होगी, या 57 का 4 गुना, मतलब 57 का मल्टीपल होगी। तो उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम में 57 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 57। और अगर इनमें कॉमन आ जाए, मान लीजिए जैसे 1/4 और 1/6 दे रखा है, तो कुछ नहीं करो यार, फिर इनका एलसीएम ले लो, 6 4 कैल्सियम 12 से इधर गुना, 12 से इधर, 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 अनुपात 2। और अगर कॉमन नहीं है 1/a:1/b, इनका रेशियो निकालना है, तो b को इधर ले आओ, a को इधर, b:a। लेकिन ये होगा 2 में ही, 2 से ज्यादा है तो फिर एलसीएम उठाना पड़ता है।